मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमण्डिनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रमं ब्रह्मण्यलिम्पनिर्झरे विलोलवेचिवल्लरे विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे दते प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दने विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तते प्रमोदवान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणे निरुद्धधुरधरापदे क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभिजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवा प्रलिप्त दिग्पदो मुखे मदान्ध सिन्दूरस्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रभत शेषलेख शेखर प्रसून धूल धोरणे विदोसराङ्घ्रिपेट भो भुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटकश्रिये चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वर ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपेत पञ्चसायकं नमण्डलिम्पनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपाल सम्पदे शिरो जटालमस्तुन कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुते कृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दनी कुचाग्रचित्रपत्रक विकल्पनेक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्मम त्रिलोचने रतिर्मम त्रिलोचने रतिर्मम हर हर महादेव हर हर महादेव। मैं 10 साल की उम्र में ज्योतिष और वास्तु विद्या में महारत हासिल करने वाले प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद पंडित प्रशांत व्यास ने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 24 साल में 1.25 करोड़ लोगों को रुद्राक्ष धारण करा दिया है। उनका यह पुण्य अभियान निरंतर चल रहा है और वे रुद्राक्ष धारण कराकर लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। 2 दशक पहले पंडित प्रशांत व्यास ने रुद्राक्ष धारण करने का पुण्य अभियान धार के मानपुर से शुरू किया था, जो अब निरंतर चल रहा है। पंचमुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर श्रद्धालुओं को धारण करा, जिससे उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। पंडित प्रशांत व्यास अब तक 24 स्थानों पर 1.25 करोड़ लोगों को रुद्राक्ष धारण कराया है। रुद्राक्ष से दुखों का निवारण होता है। पंडित प्रशांत व्यास बताते कि मन की शांति, सफलता और संपन्नता के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे जीवन में तनाव और दुख हट जाते हैं। पंडित प्रशांत व्यास महज 10 साल की उम्र से ही वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया है। अब वे देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। पंडित प्रशांत व्यास प्रतिवर्ष इसी तरह का आयोजन करते हैं और महाशिवरात्रि पर 31,000 अभिमंत्रित रुद्राक्ष धारण कराने का पुण्य। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे बीच है प्रख्यात वास्तुविद ज्योतिषाचार्य। कम उम्र में उन्होंने सारे वेद कंठस्थ कर लिए। जी हाँ, वे हर महाशिवरात्रि को हजारों रुद्राक्ष वितरित कराते हैं और उनका यह रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम साल भर चलता है। नाम और पहचान के वे मोहताज नहीं है, पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान है। हमारे बीच पंडित प्रशांत व्यास जी। पंडित जी, आपका नीमच टुडे में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पंडित जी, अभी आपने जो शिव तांडव स्तोत्र सुनाया वो बहुत अद्भुत था। मतलब रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम में भगवान भोलेनाथ बच गए। और ये जो रुद्राक्ष वितरण का जो कार्यक्रम है, कम से कम 10-15 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, ये आपने आरंभ कैसे किया? रुद्राक्ष धारण का भगवान शिव के प्रति मेरी आस्था, श्रद्धा और प्रार्थना मैं 10 साल की उम्र से कर रहा हूँ। जी जी। प्रार्थना
मेरे मन में एक दिन ऐसा ही जागृत हुआ कि क्यों ना हम भारत देशवासियों के कंठ में भगवान शिव को विराजमान करें, क्योंकि एक रुद्राक्ष ही एक ऐसा मणि है जो ऊपर से माला के लिए बनकर ही आया है। चाहे मोती हो, तुलसी हो या चंदन हो या कोई भी धातु या किसी प्रकार के रत्न होते हैं, उनमें छेद करके उनमें माला बनाई जाती है। लेकिन एक रुद्राक्ष भगवान शिव का अतुलनीय वरदान है जिसमें प्राकृतिक छेद बना हुआ आता है और वही माला के लिए होता है। भगवान शिव का ये एक वरदान है, इसको यदि कोई मनुष्य धारण करता है तो जीवन में सुख, शांति और आरोग्य बना रहता है। उसी कामना के लिए हम 24 साल से निरंतर ये आयोजन कर रहे हैं। 24 साल हो गए इसकी। जी जी। ये रुद्राक्ष वितरण का जो प्रारंभ आपने कहाँ से करा, पहला प्रोग्राम कहाँ हुआ था? सबसे पहला प्रोग्राम धार जिले के मनावर में एक शिव मंदिर था, उस मंदिर पे सबसे पहला हमारा एक छोटा सा आयोजन हुआ था। वहां से हमने आयोजन शुरू किया था। कितने रुद्राक्ष वितरित किए थे वहां पे? समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा हमने 600 रुद्राक्ष वितरण किए थे। अच्छा अच्छा। तो 24 सालों में कितने रुद्राक्षों का आपने वितरण कर दिया होगा? वैसे रुद्राक्ष हमने ये वितरण नहीं किए हैं, इनमें इस प्रकार से रेशम का डोर डाल के और पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, इसमें एक रेशम का डोर होता है और फिर हम तिलक लगा के मंत्रोच्चार करके उस व्यक्ति के गले में पहना देते हैं। अच्छा। तो हमने ये धारण आयोजन में अभी तक लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु को रुद्राक्ष धारण। अच्छा, 24 सालों में 1.25 करोड़ लोगों को रुद्राक्ष धारण कर पूरे देश में। अरे जी निरंतर। और ये हर साल आपका अभियान कहाँ चलता है? ये हर साल हम नीमच में भी करते हैं, उसके अलावा जैसे आपका चित्तौड़ है, उदयपुर है, इधर आपका महाराष्ट्र है, इंदौर है, उज्जैन है और निमाड़ है, गुजरात। महाशिवरात्रि पर खासतौर पर आयोजन नीमच में होता है। हाँ, क्योंकि मैं मेरा कार्य क्षेत्र मानता हूँ, क्योंकि मैं जब आश्रम से पढ़ के आ गया था 2002 में, तो मैं 4 में नीमच से बसा और नीमच से बहुत कुछ प्राप्त भी किया है। नीमच शहर से ही भारत देश और बाहर दूसरे राज्य देशों में भी हमने सांस्कृतिक आयोजन किए हैं, तो यहीं से हमें ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो हम चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र की भूमिका ऋण मुक्त के लिए इस आयोजन को यहाँ करते हैं। अरे वाह, जैसा कि आप बता रहे थे कि साल भर में आप करीब 5 लाख लोगों को रुद्राक्ष धारण कराते हैं। जी बिल्कुल। तो महाशिवरात्रि पर जो रुद्राक्ष धारण कराने का जो कार्यक्रम रहता है उसमें कितने लोग आ जाते हैं? देखिए यहाँ पर हम 31,000 रुद्राक्षों को सिद्ध और अभिमंत्रित करेंगे। हाँ जी जी। इसमें यहाँ पे जो भी जनसंख्या आ जाए, क्योंकि हमारे अभी 2-4 महीने से लगातार आयोजन चल रहे थे, तो जो प्रसारण होना चाहिए या जो लोगों तक हम संपर्क करते हैं वो नहीं कर पाने से हम अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो इस महाशिवरात्रि पे ये रुद्राक्ष धारण कराने का जो कार्यक्रम है वो 17 तारीख को महाशिवरात्रि का अवसर पड़े। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि, 17 से हमारा पूजा आयोजन शुरू हो जाएगा। अच्छा, और पंचकुंडी यज्ञ होगा, उसमें सिद्ध करके 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। और उसी दिन ये 12:15 बजे पूर्णाहुति के समय धारण करवाया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी ये जो रुद्राक्ष है कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं? इसमें एक मुखी से लगा के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन इनमें मुखी उसको बोलते हैं कि रुद्राक्ष होता है, इसमें जितनी धारियां होती है उतने मुखी कहा जाता है। अच्छा, इनमें धारियां इंगित है जो बिल्कुल आसानी से स्पष्ट दिखती है। तो एक धारी है तो एक मुखी, 2 धारी है तो 2 मुखी, ऐसे करके 14 मुखी तक होते हैं। 14 मुखी तक। हाँ, तो लेकिन क्या मतलब जैसे अलग अलग है, अगर व्यक्ति को उन्नति और संपन्नता के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए? सबसे ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में पंचमुखी पाया जाता है। उसका क्या महत्व है? पंचमुखी से सबसे मुख्य बात है आपको आंतरिक शांति मिलती है। अच्छा। इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति के पास संसाधन सुविधा है, लेकिन आंतरिक शांति खोते जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उसको आंतरिक शांति निश्चित प्राप्त होती है। ऐसा जी। अच्छा, ये जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? रुद्राक्ष भगवान शिव ने कई समय तक समाधि में लीन हुए और जब उन्होंने अपनी समाधि खोली तो अपनी आंखों से अश्रु की बूंदें गिरी, 2 बूंदें। अच्छा। और वो बूंदें ब्रह्मा ने हिमालय की ओर उनको डाल दी गई। अच्छा। और उन बूंदों से रुद्राक्ष नाम के वृक्ष उत्पन्न हुए, यानी रुद्र और संस्कृत में आंसुओं को अक्ष कहते हैं। अच्छा। आंसुओं को अक्ष कहते हैं संस्कृत में। तो भगवान शिव के नेत्रों से, आंसुओं से वो पौधे प्रकट हुए जिनको रुद्राक्ष नाम से जाने गए और उनमें एक मुखी से 14 मुखी तक ये फल लगता है। अच्छा, तो ये बोलते हैं मतलब हिमालय की
पानी ये का मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में नेपाल में होते हैं। अच्छा। उसके बाद अधिक मात्रा में ये इंडोनेशिया होता है, इंडोनेशिया होता है। भूटान, इंडोनेशिया, मतलब भारत देश के जो हिमालय एरिया है उसमें हाँ, बहुत हिमालय पर्वत श्रृंखला में मिलती है। रुद्राक्ष होता है, लेकिन नेपाल का थोड़ा महत्व अधिक होता है क्योंकि हाँ। वहाँ केदारनाथ और पशुपतिनाथ का संबंध है, अच्छा, इसलिए अच्छा। उसका महत्व अधिक है। अच्छा, रुद्राक्ष के लिए कहा जाता है कि इसको जब अपन 24 घंटे नहीं पहने रहना चाहिए, इसका कोई समय निर्धारित देता है कब धारण करना चाहिए? मैं भी रुद्राक्ष माला धारण करता हूँ, जैसे हाथ में धारण करता हूँ, तो रात्रि में सोते समय इनको खोल देते हैं। अच्छा। फिर स्नान ध्यान करके फिर धारण कर लेते हैं। फिर धारण कर लेते हैं। जी जी। अच्छा अच्छा। जीवन में अलग अलग तरह का महत्व रहता है। हम शिक्षा का अलग महत्व है, संपन्नता का अलग महत्व है, रोजगार व्यवसाय का अलग महत्व है, तो हर क्षेत्र के अलग अलग रुद्राक्ष रहता है। जी जी, इनके सभी के अलग अलग प्रभाव है। जी। पंचमुखी आंतरिक शांति के लिए, हाँ। उसके अलावा यदि आप डिप्रेशन में है, तनाव में है, या और कोई बार बार कई बाधाएं जीवन में संकट कष्ट आ रहे हैं, तो आपको पंचमुखी पहनना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष जो आजकल भारत देश के अंदर पति पत्नियों में विवाद, एक दूसरे को मैनेज नहीं करना, तनाव, आत्महत्या, उनको दो मुखी धारण करना चाहिए। या पारिवारिक विवाद या पति पत्नी विवाद, उनके दो मुखी श्रेष्ठ होता है। और तीन मुखी में जो है त्रिदोष शरीर के हमारे कफ पित्त वात होते हैं, उसके लिए वो धारण करना अच्छा माना गया है। और 7 मुखी संपन्नता के लिए, आर्थिक दरिद्रता दूर होने के लिए, और शास्त्रों में 5 प्रकार की मुख्य दरिद्रता बताई गई है, जिसमें मानसिक दरिद्रता, शारीरिक दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रता, पारिवारिक और सामाजिक, उन 5 दरिद्रता को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर होती है। अच्छा अच्छा। तो रुद्राक्ष का जो महत्व आपने बताया, इसके साथ ही हमें बताइए शिव और रुद्राक्ष, इन दोनों के बीच में क्या रहता है? अगर शिव को पूछते हैं और रुद्राक्ष को पूछते हैं। देखिए, रुद्राक्ष ही एक ऐसा है जो भगवान शिव ने शिव महापुराण में भी कहा और लिंग महापुराण में भी कहा कि यदि किसी मनुष्य ने बहुत पाप किए और यदि उसके गले में रुद्राक्ष है और उसकी मृत्यु हो गई तो उसको शिव लोक प्राप्त होगा, उसको यमदूत लेने नहीं आएंगे, स्वयं शिव ने कहा है। और इसमें स्वयं भगवान शिव का अंश है, इसका नाम है रुद्राक्ष। इसमें प्रतिष्ठाएं सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो तो हम यज्ञ में सिद्ध करते, कहीं अशुद्ध भी नहीं होता, ये स्वयं शिव है, स्वयं शिव है, इसलिए ये अपवित्र भी नहीं होता है। चाहे आप कहीं किसी के दाह संस्कार में जाएं या कहीं भी जाएं, फिर पुनः इसको धो के आप धूप बत्ती में या दीपक में ओम नमः शिवाय बोल के वापस धारण कर सकते हैं। तो पंडित जी, इसके अलावा रुद्राक्ष के जो कार्यक्रम जो आपने किए वो कहाँ हुए? सबसे पहला आयोजन जो है हमारा मनावर में हुआ था, मनावर धार डिस्ट्रिक्ट में, निमाड़ा अंचल बोलते हैं। उसके बाद हमने ये आयोजन निम्बाहेड़ा में कई बार किया, अपने नीमच में सबसे पहला 2007 में और 2009 में यहाँ पे गांधी वाटिका में हमने 21,000 लोगों को एक बार रुद्राक्ष धारण कराई, 31,000 को एक बार धारण कराया। उसके बाद फिर उज्जैन में लायंस क्लब की तरफ ये आयोजन हुआ, तो उज्जैन में कई बार आयोजन हुए, देवास है, देवास है, उसके अलावा आपका ब्यावरा है, विदिशा जिला है, भोपाल है, और इधर आपका बाड़मेर, हम पाकिस्तान बॉर्डर पे भी इस आयोजन को करके आए, बाईपुर शहर में वहाँ पर भी किया है। उसके अलावा महाराष्ट्र में हमने इसको कई जगह आयोजन किए। ऐसे बहुत आयोजन है, लेकिन बहुत लंबे उनके। तो महाशिवरात्रि में जो 18 तारीख को नीमच में हो रहा है, कितने हजार रुद्राक्ष का वितरण का लक्ष्य है? यहाँ हमने 31,000 रुद्राक्ष में ये रेशम के डोर अच्छा धारण कराएंगे, मतलब पहनाएंगे मंदिर ये धारण। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष नहीं है? तो ये सारे पंचमुखी, इसमें कुछ 4 मुखी भी निकलते और 6 मुखी भी, लेकिन उनको हम छाटते नहीं, जिसको जैसा चला गया वो धारण हो जाता है। अच्छा, तो जीवन के सारे कष्टों का निराकरण या निवारण इन रुद्राक्षों में? देखिए, कष्ट अपनी जगह, मनुष्य जीवन भोगने के लिए, भुगतने के लिए मिलता है, भोगना यानी अच्छी सुविधाएं, भुगतना उसके साथ कोई समस्याएं, लेकिन रुद्राक्ष आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, उसको बढ़ाता है। दूसरी बात, आपके सामने कोई समस्याएं, बाधाएं है, तो उससे हम कैसे आगे निकले, उसका आपके अंदर एक ऊर्जा प्रवेश कर देता है, मार्गदर्शन करता है। तो सबसे बड़ी बात मुख्य है जो आपको आंतरिक शांति, वो इससे प्राप्त। अच्छा पंडित जी, ये भगवान भोलेनाथ का जो ये भव्य शिवलिंग है, ये भी पूरा रुद्राक्ष से बना हुआ, तो कितने किलो रुद्राक्ष से बना हुआ है? ये 35 किलो है। 2016 में मनासा में हमारा शिव शक्ति यज्ञ हुआ था, रुद्राक्ष धारण का आयोजन हुआ था, तो उसी पर उस समय हमने इसको एक चिपका के इसको बनाया। जहाँ भी हम रुद्राक्ष धारण प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ रुद्राक्ष शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग है पूरा। ये चलित शिवलिंग भगवान है। अच्छा, संतों के साथ में जो चलित भगवान होते हैं, वैसे हमारे साथ ये चलित है।
तो ये कितना रुद्राक्ष लोगों पंडित इसमें? इसमें लगभग 9,500 रुद्राक्ष लगे हुए हैं और अच्छा। इसमें कई तरह के रुद्राक्ष हमने इसको जड़े हुए हैं इसमें। अरे वाह, तो ये जो रुद्राक्ष शिवलिंग है इसका भी विशेष महत्व होता है? रुद्र भगवान शिव ने कहा कि यदि आप जैसे ज्योतिर्लिंगों की आप पूजा करते हैं, उसके आधार पे अगर आप रुद्राक्ष की भी पूजा करते हो तो ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। तो उसी की प्रेरणा लेके मैंने शिवलिंग निर्माण किया था। अरे वाह, वाह वाह पंडित जी। तो आप थे प्रशांत व्यास जी जो कि रुद्राक्ष धारण कराने का अभियान चला रहे हैं और इस अनूठे अभियान में वे लोगों को जोड़ रहे हैं। अब तक करीब 1.5 करोड़ लोगों को 24 वर्ष के दौरान रुद्राक्ष धारण करा चुके हैं। नीमच में 17 और 18 फरवरी को वीनू वाटिका जवान नगर में भव्य कार्यक्रम रखा गया है। यज्ञ के साथ 18 फरवरी महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ के ये पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कराए जाएंगे। करीब 31,000 लोगों को रुद्राक्ष वितरित किए जाएंगे। तो यह हमारा खास कार्यक्रम रुद्राक्ष।